नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल साइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे कि एक जो पैनल्स होते हैं उस पैनल में जो बस बार लगता है एल्यूमिनियम बस बार, उस बस बार की लेंथ को कैसे नापा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पैनल डिज़ाइन करते हैं तो पैनल की कॉस्ट निकालते हैं, तो पैनल का जो इंक्लोज़र है या जो MS सीट जो लगा हुआ है, CRC सीट जो लगा हुआ है उसकी प्राइस निकालते हैं। फिर इसमें जो बस बार लगता है उसकी प्राइस निकालते हैं। इसके अलावा जो इसमें इनकमर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल स्विच गेयर लगा हुआ है, उसकी प्राइस निकालते हैं। तो ये सारे प्राइस अलग अलग पार्ट में निकाले जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने बता चुका है कि पैनल की इंक्लोजर में जो MS सीट लगता है उसको कैसे निकाला जाता है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप एल्युमिनियम का अगर बस बार लगता है तो उसकी लेंथ को कैसे निकालते हैं, ठीक है। और जब लेंथ आप निकाल लेंगे तो उसके कैलकुलेशन के द्वारा हम लोग वो कितने कास्ट बैठ रहा है, उसमें कितना खर्च हो रहा है, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आप लोगों को लेंथ दिखाना बताऊँगा, तो ये पूरा वीडियो देखिए, आप पूरी कंप्लीट समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैनल का GA ड्राइंग बना के रखा हुआ है जिसको हम लोग जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। तो ये एक PDB पैनल है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, जिसमें एक 400 एम्पियर का एक इनकमर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनकमर है, ठीक है। और ये जो सेक्शन है हमारे इनकमर सेक्शन है, यहाँ पे हमारा बस बार आ जाएगा R, Y, B एंड न्यूट्रल। ये हमारा चार यहाँ पे बस बार ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ओके। ऊपर का ये सेक्शन है मीटरिंग सेक्शन है, जिसमें ये इंडिकेशन कहलाता है, RYB इंडिकेशन कहलाता है। और एक ओल्ट मीटर रहता है यहाँ पे, ये आपका ओल्ट मीटर है और ये आपका एम्पियर मीटर है, ठीक है। और इसके साथ में ये सिलेक्टर स्विच है। तो पैनल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना, तभी तो हम जानेंगे। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 इसमें फीडर दिए हुए हैं, जिसमें आपका 200 एम्पियर का 2 फीडर है, 125 एम्पियर का 2 फीडर है और एक मैंने 63 एम्पियर का 1 फीडर दिया हुआ, ठीक है। और ये जो सेक्शन होगा केबल सेक्शन होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइज का मैं बताता हूँ कि वो साइज मैंने क्यों ऐसा लिया हुआ है, ठीक है। तो एक 400 के इनकमर के लिए कम से कम 400 mm, जितने भी यहाँ पे जो साइज दिख रहे हैं वो सारे साइज जो है MM में है, ये MM में ही लिया जाता है। आप पैनल के जो भी GA रहेगा उसमें आपने देख लेना, MM में लिया जाता है। तो इसके लिए आपको कम से कम 400 mm की जरूरत पड़ती है। देन आपका जो आउटगोइंग फीडर है उसको भी 400 की जरूरत पड़ती है, और जो केबल चेम्बर रहता है वो हम लोग 300 का बनाते हैं, तो मैंने 300 का दिया हुआ है, ठीक है। तो टोटल अगर इसकी लेंथ की बात करूँ फ्रंट से देखेंगे तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 1100 हो गया, 400 आपका 800 हो गया और 8 3 आपका 1100 हो गया, ठीक है। हाइट का देख लेते हैं। एक फीडर जो 200 एम्पियर के MCB है उसके लिए कम से कम 325 mm आपको जगह चाहिए। देन दो फीडर है, मैंने 325 का 2 फीडर बना दिए, 125 का 2 है और एक 63 का है। तो ये तीनों के लिए आपको 275 आपका देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी अगर मैं साइज निकालता हूँ तो आपका 3 दूनी 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 ये हो गया, ठीक है। और ये दोनों मिला के 13 हो गया और ये दोनों मिला के आपका 14 हो गया, ठीक है। और तो ये 14 हो गया और ये यहाँ पे 75 है तो 1475 हो गया। और प्लस ये चैनल रहता है, यहाँ पे हम लोग एक C चैनल लगाते हैं, ठीक है, ताकि पैनल को नट बोल्ट के द्वारा ग्राउंडिंग में हम लोग टाइट कर सकें, है ना। तो ये C चैनल है जो कि 75 पे रहता है। तो ये 75 को जोड़ देता हूँ तो 1550 होता है, जो मैं यहाँ पे साइज लिख दिया हूँ 1550 mm इसकी हाइट है, ठीक है। अब इसका बस बार को कैलकुलेट करते हैं कि बस बार हम कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इनकमर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इनकमर हमारे क्या रहेगा, 400 एम्पियर का MCB है। फर्स्ट जो रहेगा इनकमर 400 एम्पियर का MCB, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो बस बार यूज़ करेंगे वो मार्केट में जो आता है 50 × 10 का आता है, ठीक है। इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करेंगे तो कितना आएगा, ये 500 आएगा। और इसको हम लोग 0.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई फैक्टर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा। और यही 400 एम्पियर इसकी करंट लेने की क्षमता होगी। मतलब एल्युमिनियम बस बार में जो पावर फैक्टर, एल्युमिनियम बस बार में जो हम लोग मल्टीप्लाई फैक्टर यूज़ करते हैं वो 0.8 यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपका एक जो एल्युमिनियम बस बार है जिसकी साइज अगर 1 mm² है, ठीक है, तो वो 0.8 एम्पियर करंट फ्लो होने देता है अपने से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग 0.8 से मल्टीप्लाई करके उसका एम्पियर निकाल लेते हैं। तो 400 एम्पियर के लिए आपको 50-10 का बस बार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी लेंथ की बात करते हैं, लेंथ कैसे निकालेंगे। देखिए बस बार, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बस बार रहेगा, ठीक है। तो हम लोग नीचे कम से कम 150 mm छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि केबल आपको लगाना है। तो टोटल हाइट कितना था मेरा, टोटल हाइट 1550 है, ठीक है। इसमें मैंने माइनस कर दिया नीचे से 150, 150। और ऊपर भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि बॉडी से टच कर देंगे, तो ऊपर भी कम से कम 100 mm हमको छोड़ना पड़ेगा। तो 100 mm मैं और छोड़ दिए, ठीक है। तो ये मेरे कितना होगा, 250 ये हो गया माइनस, और ये 1500 है। तो आपका 250 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, आपका 1300 हो जाएगा, है ना। तो 1300 mm हमको
इसकी लेंथ कितना लगेगा 1300 mm। और अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.3 मीटर आपको बस बार लगेगा आपका इनकमर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आउटगोइंग की बात करते हैं। तो दूसरा जो है आउटगोइंग, जो कि LCCB है, LCCB 400 एम्पियर का, ठीक है, सॉरी 200 एम्पियर का, 200 एम्पियर का। तो इसके लिए जो हम लोग बस बार यूज़ करेंगे वो आपका 25x10 का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की मैं बात करूँगा तो आपका ये 25x10 यानी कि आपका 250 हो जाएगा। जब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 80 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, है ना, मतलब ये कितना आ जाएगा 200 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो 200 के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपको 25x10 का यूज़ करेंगे। इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो टोटल लेंथ है आपकी कितना है 1.1 है, ये 1100 mm है ये, ठीक है। तो आप ये पूरा लेंथ ले लीजिए 1100 और प्लस देखिए ये बस बार है, इससे कनेक्ट होगा और कनेक्ट होकर यहाँ पे निकलता है। तो बस बार को हम लोग सीधा सीधा कनेक्ट नहीं कर देते हैं, स्पेस देने के लिए क्या करना पड़ता है, बेंडिंग देना पड़ता है, ठीक है। ये जो पैनल है इस पैनल की डेप्थ भी होती है, वो डेप्थ कितना है 300 mm हम लोग रखते हैं जनरली, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है, 300 मिनिमम रखना ही पड़ता है, उससे कम नहीं रखते, उससे ज़्यादा रख सकते हैं बट कम नहीं रखते, ठीक है। तो ये 300 डेप्थ रहता है, तो डेप्थ की ओर बेंड कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसकी जो पूरी लेंथ है वो तो लेते हैं और प्लस आपको 400 mm और कुछ बेंडिंग में यूज़ हो जाता है। इस प्रकार से 1500 आपका mm हम लोग ये वाले फीडर के लिए लेते हैं, आउटगोइंग फीडर के लिए लेते हैं, ठीक है। तो 1500 mm इसके लिए ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये कितना है आपका 2 है, तो 1500 × 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 3000 mm हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो 3 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। 3 मीटर ये यूज़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा 125 का बचा हुआ, ठीक है। दूसरा आउटगोइंग, सेकंड आउटगोइंग के लिए देख लेते हैं, थर्ड आउटगोइंग के लिए आउटगोइंग MCCB 125 के लिए, ठीक है। इसके लिए जो बस बार आपको लेना पड़ेगा वो आपका 25 × 6 mm का लेना पड़ेगा, क्योंकि 25x10 के बाद में 25×6 मिलता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया की मैं बात करूँगा तो 150 यानी 150 mm होगा ये, ठीक है। और जब इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 5 70 15 × 6 90 15 7 105 15 120, यानी कि 120 एम्पियर हो रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये 120 एम्पियर करंट लेगा, तो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, 125 आएगा नहीं, 120 एम्पियर लेगा, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके लिए लंबाई कितना हो जाएगा, ये कितना हमारा आउटगोइंग 2 है, तो वैसे आपको 3 मीटर हो जाएगा 2 के लिए, ठीक है। अब बच गया हमारा 63 एम्पियर, फोर्थ नंबर में है 63 एम्पियर MCCB आउटगोइंग, MCCB 63 एम्पियर, है ना। चलो इसके लिए भी आपको यही लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा 25 × 6 mm का लेना पड़ेगा। और इसकी लंबाई कितना लेंगे, कैलकुलेशन तो मैं बता दिया हूँ कैसे करते हैं। इसकी लंबाई जो रहेगी आपका 1.5 मीटर रहेगा। तो इस प्रकार से सारे एल्यूमिनियम बस बार का हम लोग मेजरमेंट कर दिए। आपको 50x10 के इस पैनल के लिए 50x10 का आपको 1.3 मीटर लगेगा, ठीक है। अगर 25x10 की बात करते हैं तो 25x10 में आपका देखिए यहाँ पे 3 मीटर आ रहा है और ये 3 मीटर आ रहा है, तो टोटल 6 मीटर आपको 25x10 का लग जाएगा। और अगर 25/6 की बात करते हैं तो 25/6 का आपका यहाँ पे 3 मीटर आ रहा है, सॉरी 25/10 का आपको 3 मीटर बस यूज़ हो रहा है, ठीक है। और 25/6 की अगर बात करें तो 3 मीटर यहाँ पे यूज़ होगा और यहाँ पे 1.5 मीटर होगा, तो ये 4.5 मीटर आपको 25/6 का लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।